अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ बेसिकली लॉन्ग रन सप्लाई फंक्शन फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट द बेसिक आइडिया ऑफ द सप्लाई कर्व आई वांट टू टेल, ये मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए की भी है, बिकॉज यू नो डैट कि दिस कैलकुलेशन बेसिकली रिक्वायर्स टू मच टाइम. Just you can see the exercise, so don't confuse to see these things. It's very easy because we will go through each and every steps and we'll learn that. Just focus on our discussion what we are saying. So हमने कुछ चीज़ थोड़ी सी रिकॉल करते हैं कि हमने देखा था कि फर्म अपना प्रोडक्शन कब शट डाउन करेगी, जब वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगी, यानी जब उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेस देन प्राइस हो जाएगी. तो सो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो जिस पॉइंट पे बराबर होगी, बिकॉज यू नो डैट कि एवरेज कॉस्ट के बॉटम से मार्जिनल कॉस्ट टच करता है और वहाँ पर जब प्राइस हमारी बराबर होगी तो यहाँ से पॉजिटिव स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट होगा और दैट इज़ योर बेसिकली द फर्म्स सप्लाई कर्व. तो बहुत आसानी से सप्लाई कर्व हम देखते हैं, पॉजिटिवली स्लोप लुक लाइक दिस. बेसिकली इट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, फर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये पॉजिटिव एरिया ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है. ये दो तीन बेसिक की पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं और उन बातों को समझने के लिए. अब ये तो एक जर्नल फर्म की थ्योरी है जिसके मुताबिक फर्म अपना प्रोडक्शन अपना सप्लाई कर्व डिसाइड कर सकती है. और इसके लिए आसान है कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट कराना है पी के. वेरी सिंपल. मैं फिर बता रहा हूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट उस पॉइंट पे एक होगी. इसलिए तो आप याद रखिए कि एवरेज मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप पी के बराबर इक्वेट करा देते हैं और जब वो आपका फंक्शन निकलता है दैट इज़ योर सप्लाई फंक्शन. लेकिन यहाँ जो हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह से भी है कि बिकॉज द फर्म इज़ बेसिकली ट्राइंग टू डेवलप द सप्लाई फंक्शन बाय द अप्रोच ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि वो कौन सी प्राइस होगी कि जिन पे फैक्टर डिमांड फंक्शन जो है वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होंगे और वो मैक्सिमम आउटपुट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा. सो व्हाट शुड बी द फंक्शन at which the firm can supply. So if we are discussing about the long run, so the firm is using basically two inputs, L and K in the long run, both are the variables, and we are taking a Cobb-Douglas production function 10L raised to power alpha, K raised to power beta, and we have the cost and the price of the labor is 2 rupees. 2 rupees, you can say that the 20,000, that's mean the whole equation in the 1000, and the capital per month rent is 10,000. So per unit labor cost is 2,000, per unit capital is 10,000 per month. per month labor अगर आप इसको वेज पे लेके आएंगे तो 200 per day कह सकते हैं, whatever you want to say, but these are the numbers 2 and 10 and hypothetical numbers. So first we will set up the profit equation. Profit equation is very important, and profit equation means that P into Q, revenue minus cost, and we have the P and Q is equal to the 10 L raised to power alpha, capital raised to power beta. Now you will going to subtract basically the sub cost, so minus 2L minus 10K. Now we are taking the derivative of this equation with respect to the labor. So we will get basically 10P as a constant, and alpha will come into the base, and alpha minus 1 and capital raised to power beta, and this will be the 0 and this will be the only minus 2 because the derivative of the L is equal to 1. And then we will equate to the 0 and then further solve. So the equation 1 will be 10P alpha raised to power alpha minus 1, K raised to power beta, and equal to 2. This is equation number 1. Now we are going to solve the equation number 2. So again we are taking the derivative with respect to the capital, and the capital when we are taking, so 10P L raised to power alpha beta will come into the base, and the K raised to power beta minus 1 and minus 10.
So what we are doing basically, we are just rearranging 10p beta L raised to power alpha and capital raised to power beta minus 1. So this is equation number 2 that we have basically calculated, and now we are taking some steps to make it easy and to make it to derive basically the factor demand function. We are putting the k raised to power beta is equal to q upon 10 alpha raised to power L raised to power alpha. ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने यहाँ से प्रोडक्शन फंक्शन से लिया. प्रोडक्शन फंक्शन में जस्ट k रेज़ टू पावर बीटा को छोड़ के इस टर्म को वहाँ लेके तो हमने बेसिकली कैपिटल की वैल्यू निकाल ली. जब हमने कैपिटल की वैल्यू निकाल ली, हमने इसको प्लग किया इक्वेशन नंबर 1 में. अब इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा ध्यान में रखिएगा आपने. ये 10p अल्फ़ा L रेज़ टू पावर अल्फा माइनस बीटा अपनी जगह पर है, k रेज़ टू पावर बीटा की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी. अब इसको सॉल्व करना है. सो इट विल कैंसिल आउट 10 रेज़ टू पावर 10. अब अगर यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास जो आंसर बचा है वो बचा है, ये कैंसिल हो चुका है. तो आपके पास सिंपल जो फिगर बच रही है वो बच रही है 10 to the 20 करके. आपके पास जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा अल्फ़ा पी क्यू ओवर 2. सिंपल. सो यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को सेकंड टर्म में पुट अप करने हैं तो फिर आपके पास इस सिचुएशन में ये 10 और फिर 10 कैंसिल होते नज़र आ रहे हैं. और अगर नज़र आ रहे हैं तो पी बी क्यू और ये 10 यहाँ पे कैंसिल, पी बी क्यू और के रेज़ टू पावर बीटा को तो आपने रखना ही है. और बीटा आपके पास जो है ये नीचे आने के बाद जो है वो जब बीटा माइनस 1 जब नीचे आएगा तो ये जस्ट के बच जाएगा. तो आपके पास बन गया रहा है 10 is 100. तो ओनली आपके पास जो आंसर बच रहा है वो बच रहा है कि जब के इधर गया और 10 नीचे आया. तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि के की फिगर जो है वो पी क्यू बीटा ओवर 10. ये दो फिगर्स आपके सामने आ चुकी हैं. अब इन दोनों फिगर्स को आपने बेसिकली प्लग करना है इधर फंक्शन में. अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन में प्लग कर देंगे सो यू कैन गेट बेसिकली द फर्म सप्लाई फंक्शन. अब प्रोडक्शन फंक्शन इज 10 L raised to power alpha capital K raised to power beta, and we are going to plug both equation, and in the both equation the same thing is the PQ and PQ alpha raised to power alpha raised to power beta. So this is same power at the P raised to power alpha plus beta. Okay, alpha 2 beta 10 raised to power alpha and beta will be considered as a constant and go the outside here, the outside. So very simple. What we are going to perform basically, this is the 10, this is the 10, and now here we will have the 10. So P and Q, we will separate the P and Q because Q एक इधर भी है, एक इधर भी. हमें 1 Q चाहिए because Q को जब हम तक सेपरेट नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन सप्लाई फंक्शन की तरफ नहीं जा सकते. तो हमने इस Q को सेपरेट किया और K रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा को जब हम डिनोमिनेटर में लेके आए देन हमने इसकी पावर को नेगेटिव किया और 1 बनाया तो हमारी K की पावर Q की पावर हो गई रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा. ओके, वेरी फाइन. अब इसके साथ आपके साथ 10 लगा हुआ है तो आप कर क्या रहे हैं बेसिकली, इस पूरी इक्वेशन को आपने एज इट इज रखा, उसमें कोई तब्दीली नहीं करी. जस्ट यू वांट टू सी ओनली द Q एज अ सप्लाई फंक्शन. तो जो भी इस पावर है और ये तमाम नंबर आप देखें लेफ्ट राइट साइड के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तो वेरी इजी कि जो भी इसमें पावर है वो इन्वर्स करके अप्लाई कर दें बोथ साइड पे. तो अगर हम 1 ओवर 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा की पावर से अगर अप्लाई करेंगे होल पावर दोनों पे तो हमारे पास ये बच जाएगा 10 इंटू, और यहाँ पर ये 10 के ऊपर ही पावर आएगी 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, और फिर अल्फा ओवर 2 का एक कंपोनेंट है उसके ऊपर अल्फा ऑलरेडी था तो अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा. बीटा ओवर 10 का एक कंपोनेंट अलग था उसके ऊपर भी एक पावर थी बीटा ओवर अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, माइनस बीटा हो जाएगी. और पी के ऊपर ऑलरेडी एक पावर थी अल्फा प्लस बीटा की, जब वो आएगा तो वो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा. ये पूरा जो फंक्शन है बेसिकली जो आपको रिसीव हुआ है दिस इज बेसिकली द फर्म सप्लाई फंक्शन एंड इट इज कंडीशनल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
इसमें थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली 2 और 10 हैं क्या? ये 2 और 10 आपके पास इनपुट की प्राइसेस हैं। तो ये सप्लाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनपुट प्राइसेस से। अगर आपके इनपुट प्राइसेस महंगे होते जा रहे हैं तो आप सप्लाई में कमी वाक़ई करेंगे, और प्राइस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट्स मीन कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस सो द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। सो आल्सो दिस फंक्शन इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज and general theory. So this is all about the long run supply function from profit maximization approach. So please subscribe our channel for more economics and statistics videos. Thank you very much.